आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि चारा कितना डालना चाहिए पशु को। पशु जो है ड्राई मैटर बेसिस पे 3% खाता है। अगर 100 किलो का पशु है 3 किलो भूसा खाएगा। अब ड्राई मैटर बेसिस का मतलब ये होता है कि जैसे भूसा है उसमें 5-6% जो है वो पानी होता है, और जो हरा चारा होता है उसमें 50% पानी होता है, साइलेज में 60% पानी होता है। तो इस हिसाब से ही वो खाता है। अगर वो भूसा खाएगा, 300 किलो का होता है पशु, 10 किलो भूसा खा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। और उसके बाद अगर वो हरा चारा खाता है तो वो जो है 30 किलो खा जाएगा, 30-40 किलो खा जाएगा, डिपेंड करता है कितना पशु है। और अगर वो साइलेज खाता है तब भी करीब 20-25 किलो खा जाएगा। तो मैं फार्म में भी रहा हूँ और मैंने 500 एकड़ जमीन और 3000 जानवर भी देखे हैं, और गांव में भी रहा हूँ और वहाँ का भी फीडिंग देखा है, और मैं अभी अपने पशु रखता हूँ तो उनका भी देखता रहता हूँ। देखिए, जो मेरे पशु हैं वो करीब 20-25 किलो साइलेज रोज खाते हैं। 300 किलो के हैं वो, तो 30 किलो समझिए, 30 किलो साइलेज। मैं भूसा वगैरह कुछ भी नहीं देता, क्योंकि ना भूसा इकट्ठा करने की मेरे पास जगह है, और साइलेज तो ऐसा आ जाता है और वो पैक रहता है तो वो बाहर पड़ा रहता है, और फिर वो निकाल के खाते रहता है। 5 क्विंटल की एक वो आ जाती है, तो एक बेल तो वो जो है 5 दिन चल देती है। अब लोग कहते हैं कि इतनी बार चारा डालना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बाई मासेज है, लेबर बहुत सारा है। फार्म में तो एक बार ट्रैक्टर आता है, वो हरा चारा या भूसा जो भी है मिक्स करा हुआ डाल के और चला जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह ही आता है। तो अगर चारा कम होता है तो वो दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा डाल देता है। अगर चारा तो चारा और पानी और छाया और धूप उसको हर समय रहनी चाहिए। मैं तो ये करता हूँ कि अगर वो चारा नहीं खा रहा है तो मैं थोड़ा सा आटा भी रखता हूँ, तो एक मुट्ठी आटा डाल देता हूँ, सुखाने लगता है। दाना भी देता हूँ मैं उनके प्रोडक्शन के हिसाब से। दाने का ये है कि अगर आप साइलेज या वो दे रहे हैं तो 5 किलो तक कोई दाने वाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। स्वाद के लिए आप थोड़ा बहुत डाल दीजिए, और अगर 5 किलो से ऊपर देते हैं तो 10 किलो दूध उत्पादन पे आधा किलो जो है दाना आप दीजिए, और वो बैलेंस फीड दीजिए, उससे किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। अगर आप पे ज़्यादा पशु है, अगर 1-2 पशु है आपके पास, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। 1 किलो खल, 1 किलो जोकर, 1 किलो मक्का या गेहूँ या चावल जो कुछ भी हो, और 2%, 1 से 2% तक उसमें मिनरल मिक्सचर और नमक। तो यही है, यही इसका फंडा है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि फॉरेन कंट्री में 80% एनर्जी दाने से दी जाती है। वो लोग दाना ज़्यादा खिलाते हैं और भूसा भूसा कम खिलाते हैं। हम लोग जो है ज़्यादातर वो हरे चारे या इसी से उसका पेट भरते हैं। 1 किलो राशन जो है 2.5 किलो चारे के बराबर होता है करीब करीब। तो आप सोचिए, अगर आपका पशु जो है किसी भी यार्ड स्टिक से 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं खाएगा। अगर आप सब चीज़ उगा रहे हैं, अगर आप हरा चारा आपके यहाँ हो जाता है, भूसा आपके यहाँ हो जाता है, तो आप ज़रा सस्ते में छोड़ जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं अगर भूसा खरीदता हूँ, 10 किलो भूसा जो है करीब 150 रुपये का हो जाएगा रोज का। गाँव वाला वो करता है तो उसके लिए 10 किलो जो है वो 10 ही रुपये का होगा, क्योंकि मैं तो 13 रुपये किलो भूसा खरीदूंगा ना, या 7 रुपये किलो वो खरीदूंगा आपका साइलेज। हरा चारा मेरे पास है नहीं। हरा चारा आप वो नहीं खिला सकते क्योंकि लेबर नहीं मिलती है ना, और फिर कौन लाएगा, कौन काटेगा, कौन बनाएगा। तो ज़्यादातर लोग जो है पशुओं को भूसे पे ही रखते हैं। उसमें थोड़ा मोड़ा हरा अगर हो रहा है उनके यहाँ तो डाल देते हैं, नहीं तो उसमें सानी मार देते हैं। अब मेरे पास तो सानी मारने का टाइम है नहीं, मैं तो उसको साइलेज डालता हूँ, और बना बनाया दाना जो 1600 का 50 किलो होता है वो उसको डाल देता हूँ। और मेरा तो फिलॉसफी ये है कि जितना वो ज़्यादा खा लेंगे उतना ही साइलेज कम खाएंगे। साइलेज मेरा 7 रुपये किलो पड़ता है। तो इसको समझ लीजिए। ये लोग आप पूछते हैं कितना डालेंगे साहब, अरे पशु जो है वो 3% खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा। जैसे ज़्यादातर लोग 4-5 रोटी खाते हैं, अब आप 10 रोटी रख देंगे तो थोड़ी खाएंगे, आप 2 रोटी रख देंगे तो थोड़ी खाएंगे। तो वही वाला हिसाब है कि वो 3% खाएगा। फिर इस पर भी डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी है। अगर विलायती गाय है और गर्मी ज़्यादा है तो वो 3% क्या, वो 1.5% भी नहीं खाएगा। वो आपकी समस्या यही हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी हाई रहेगा। और फिर बात यह है कि ये पशु रात में ज़्यादा खाते हैं। ये पशु जो है
3 घंटे खाते हैं, 5 घंटे जुगाली करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने आराम करते हैं। उनको कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने ये चारे के बारे में बताया। लोग बहुत पूछते रहते हैं, वो लोग ज़्यादा पूछते हैं जो कि मतलब दूध बेचते हैं और शहर में रहते हैं और जिनके पास जिनको नॉलेज नहीं है। गांव वाला तो खैर जानता है कितना डालना है, क्या डालना है। पहले मतलब सारा जोर जो था वो बैल पे रहता था, अब सारा जोर जो है विदेशी गायों पे रहने लगा। तो इस बारे में आप भारतवर्ष में किस स्थान से हैं, कहाँ से हैं और आपका दूध की कॉस्ट कितनी है, इस सब पे डिपेंड करता है। इसमें मैं ये बता दूं कि हरे चारे में जो ज्वार होती है, मल्टीपट सूदान ग्रास, ये अगर यंग आप खिला देंगे तो इसमें साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, जानवर फौरन मर जाता है। तो यंग इसको किसी को ज़्यादा यंग नहीं खिलानी है। 60 दिन पे जो हरी फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। जब फसल यंग होती है उस वक्त मैग्नीशियम वगैरह कम होता है, उसमें मैग्नीशियम टिटनी भी हो जाती है, साइनाइड पॉइजनिंग भी हो जाती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि साइलेज बनाइए, और साइलेज जो 60 से 80 दिन के बीच में काट लेते हैं उस वक्त वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। अगर आप शुरू में ही काट के खिलाएंगे तो उसमें मैग्नीशियम टिटनी हो सकती है। अगर ज्वार खिला दी तो उसमें आपको मतलब साइनाइड पॉइजनिंग हो जाएगा। अभी मेरे पास टेलीफोन आया था, मेरी 3-4 पड़िया जो है वो मर गई, वो गई थी। अच्छा, उसमें फिर आप कुछ कर नहीं सकते। फार्म में तो अगर ज्वार लगी हुई है, जानवर खुल गए और उन्होंने यंग ज्वार खा ली तो मरेंगे, उसमें बहुत सारे मर जाएंगे। और जब बरसात हो जाती है तब तो वो साइनाइड कम हो जाता है, पर बरसात से पहले आपने यंग ये खिला दी तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसका उल्टा वजन नेपियर में होता है। नेपियर में ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा की क्रॉप हो जाएगी तो वो बड़ी हार्ड हो जाती है, पर 15 दिन से पहले ही उसको काट दीजिए तो वो बड़ी सॉफ्ट रहती है, फिर उसमें कांटे भी होगा शुरू हो जाते हैं। तो भिन्न फसलों का भिन्न वो है। इसमें लोग जानते हैं, गांव वाले, इसमें पेस्टिसाइड का बहुत खेल है। बहुत सा हरा चारा शहरों में बिकता है, उन्होंने पेस्टिसाइड छिड़क रखा है या उसमें फैशोलाइसिस है, तो वो फिर आपके पशु को नुकसान हो। मैंने देखा है बहुत से लोग जो हरा चारा लेते हैं वो कुछ दिनों तक लेते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं बाहर से लेना। हरा चारा आपके खेत का है या मतलब किसी ऐसे उससे है तो ठीक है। अगर उसने उसे पेस्टिसाइड छिड़क दिया या कुछ और कर दिया या कोई और खरपतवार आ गई तो आपके पशु को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मतलब ज़्यादातर लोग जो है अब साइलेज पे जा रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी डेयरी हैं वो कुछ तो साइलेज खरीदती है और कुछ जो है साइलेज खुद ही बना लेती है। आप खुद बनाएंगे, जैसे जहाँ हॉट एंड ड्राई है वहाँ ठीक है, वहाँ खुद बनाते हैं लोग। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया और आपके बॉम्बे की साइड में महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे लोग बना लेते हैं। पर जहाँ पे के हॉट एंड ह्यूमिड है वहाँ पे मतलब मुश्किल हो जाती है, उसमें फंगस बड़ी जल्दी लग जाता है। तो यही मैंने आपको बताया कि आपका जो है सारा मिल्क उत्पादन जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आप क्या खिला रहे हैं, कौन सा भूसा खिला रहे हैं, साइलेज खिला रहे हैं या हरा चारा खिला रहे हैं या तीनों को मिला के खिला रहे हैं। बहुत से लोग तीनों को मिला के खिला देते हैं, कुछ हरा चारा देते हैं, कुछ साइलेज देते हैं, कुछ। अब ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ तो साइलेज ही देते हैं बस। जब भूसा वो जब देते हैं जब बरसीम दे रहे हैं, जब बरसीम दे रहे हैं तब वो भूसा देते हैं। वैसे भूसे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, और क्या बरसीम में 90% पानी होता है तो उसमें भूसा देना वो हो जाता है। अब बरसीम खाएगा तो वो 1 कुंटल खा जाएगा, पेट भी फूलेगा उसका। तो यही है। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मेरे यहाँ उत्तराखंड में देहरादून में एम्ब्रो लैब है। एम्ब्रो उसमें जो है ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ईस्टर सब कुछ आ जाता है। इसलिए मैंने ये एम्ब्रो ट्रांसफ़र की लैब खोल रखी है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन वो भी है। मैं हर महीने मतलब 1 तारीख को एम्ब्रोज निकालता हूँ। तो आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसके हार्मोन की कॉस्ट आप दे दिए, वो करीब 30-40 हज़ार रुपये आती है और आप अपना रहने खाने का इंतजाम कर लीजिए, आप उसको कर सकते हैं। आप हार्मोन हमसे भी ले सकते हैं। इसमें करीब 30 हज़ार के हार्मोन लग जाते हैं, 3-4 जानवरों में करना पड़ता है। तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अभी मेरे को जयपुर से वो आया था एक फ़ोन के साथ, मैं 10-10 हज़ार की जो है बहुत ज़्यादा गाय मिल रही है यहाँ पे, मैं खरीदूँ।
अब वो 10,000 की गाय खरीद के क्या करेंगे कि उसमें एम्ब्रो रख लेंगे तो उन्होंने दूध उसका बच्चा होगा, वो अपना दूध पिएगा उसी का ही, और उसमें विलायती बच्चे जो है पैदा हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। कुछ मिस्टर मिल्क है वहाँ पूना में, वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने नसबंदी किया हुआ सांड छोड़ रखा है, तो वो जिस गाय पे चढ़ता है उसी में ही वो सेक्स सीमेंट डाल देते हैं। तो सेक्स सीमेंट अवेलेबल है इंडिया में, पहले ज़्यादा पैसे का मिलता था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैदा कर रही है और अमेरिकन कंपनी सेक्सिंग करती है, तो आपको सभी देसी गायों का सीमेंट मतलब मिल जाएगा।